वन ऑफ दोज फिल्म्स जो कि आप कैरेक्टर या कहानी से परे जाके साइन करते हैं। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो बात इतनी ज़रूरी है, और वो सबसे अच्छी ये बात थी उसके बारे में कि हमने जिस तरीके से हम उस बात को आगे रख रहे हैं वो बहुत एंटरटेनिंग वे में रख रहे हैं। बात यहाँ पे किसानों की हो रही है, यहाँ पे शहर में रहते यंगस्टर्स की हो रही है जिनके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं एंड दे वांट टू एंड देयर लाइफ बट दे डिसाइड टू गो टू अ विलेज एंड उनकी जो नॉलेज है उसको किसानों को किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं उसके लिए लगाते हैं। एंड जनरली मैंने जब ये स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मुझे ये लगा था कि अगर एक्चुअली ये फिल्म बनाने के बाद अगर शायद एक 10 किसान भी इस चीज़ से सीख पाए कि कैसे विद न्यू टेक्निक्स दे कैन इम्प्रूव देयर फार्मिंग एंड एवरीथिंग, तो आई थिंक हमारा पर्पस जो है वो शायद पूरा हो जाएगा इसके लिए। सो डेफिनेटली इट्स मोर देन एनीथिंग इट्स द मैसेज ऑफ द फिल्म। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जिसमें आपको लगता है कि भाई हम तो हार गए हैं, एंड यू फील दैट इट इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और आप एक ऐसा डिसीजन लेते हैं जो कि बचकाना है, और एक वो अल्फाज है ना शुक्रानापन, और हमको ऐसा लगता है कि भाई ये पीटर इंग्लैंड की शर्ट पहनी हुई है, सिर्फ 15,000 रुपये नौकरी की मिल रहे हैं और लाइफ फेलियर है। बट क्या होता है जब आप वाकई में एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां आपको 10 रुपये की भी वैल्यू पता चलती है, और आपको ये मालूम चलता है कि ये बहुत एक ऐसी चीज़ है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, एंड वहाँ से जो पैराडाइम शिफ्ट होता है इन दोनों ही कैरेक्टर्स का, वो कमाल का इसका एक कहानी का हिस्सा है। और उस पैराडाइम शिफ्ट से कैसे ये गांव वालों की मदद करने की सोच रहे हैं, लेकिन कैसे वो गांव इनकी मदद कर देता है, तो वो एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है, कैसे वो एक गिव एंड टेक होता है। और इट्स अ होपफुल फिल्म, इट्स अ होपफुल फिल्म। ये आपको बताती है कि कोई भी एंड नहीं होता वर्ल्ड का। इफ यू हैव होप, यू कैन सक्सीड। How nice. दे आर राइट। एक्चुअली कोशिश यही रहती है, क्योंकि मैंने पहली फिल्म भी जो बनाई थी वो वॉर फिल्म थी, लेकिन विद कॉमेडी, दैट वाज अ वॉर कॉमेडी। सेकंड वाज अ हॉरर फिल्म विद अ कॉमेडी। नाउ इट्स अ ड्रामा। ये एक सोशल ड्रामा है फिल्म विद कॉमेडी डेफिनेटली, जिसमें ये दो जो एक्टर्स हमारे बैठे हैं इन्होंने बड़ा कमाल का काम किया है, बहुत ही हेल्पफुल रहे मेरे उस विजन को पूरा करने में जो मैंने कोशिश की थी उस फिल्म में दिखाने की। तो बस यही है कि एंटरटेनमेंट, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए फिल्म मेकर कि हम एंटरटेन भी करें, और साथ के साथ क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म हमारे पास है तो कुछ बात कहने की कोशिश भी जरूर करें। सो दैट्स इट। Yeah, please. द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ फराज एज अ डायरेक्टर इज ये जितनी भी गंभीर बात हो उसको बहुत सरल तरीके से कहते हैं। जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो उसमें भी यही था कि हाँ हम बहुत शहर में अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, हम किसानों की बुरी हालत के बारे में बात कर रहे हैं, हम 10 चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, बट ही राइट्स एंड डायरेक्ट्स हिज फिल्म सो ब्यूटिफुली एंड इन सच अ सिंपलिस्टिक वे कि आपको देखने में वो ज़्यादा रिलेटेबल होता है। जब चीज़ ऑलरेडी भारी हो तो उसको भारी तरीके से कहने की ज़रूरत नहीं होती। तो दैट्स कमेंडेबल फॉर यू फराज। So, thank you, Siddharth. You're doing really very well and entertaining all of us. Though the subject is a bit related to farmers and young engineers and for the startup unicorns. And Carnival, basically, when our chairman, Dr. Shrikant Basi, discussed this concept with Faraz Bhai, and our writer is also here. And the screenplay, the team has developed this subject based on farmers because Carnival is associated with commodities since many years. We all worked in commodities and we understand the parity between farmers and what are the international market has to offer them. So definitely this is very sensitive and very social issue, and we hope when we have made this film we've thought like suicide prevention of farmers is very important thing today. And after watching our film, if even one farmer decides not to commit suicide because there is a solution in the film, we are not presenting only issues related to agriculture thing, but also a solution, then we as a producer think this film is blockbuster already. How nice. A social message or a sensitive message with it, and now it's Mere Desh Ki Dhar. So, do you have a soft corner for such scripts? ऑनेस्टली ऐसा कभी सोचा नहीं मैंने। ये हालांकि एक स्क्रिप्ट ऐसी थी जैसा हमने पहले भी बात करी कि वो स्क्रिप्ट और कहानी से कैरेक्टर से थोड़ा ज़्यादा थी। इस चीज़ के बारे में अगर हम
बात कर पा रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे याद है बचपन में मॉम एंड डैड मनोज कुमार जी जो फिल्म्स करते थे किसानों के बारे में, उनको दे यूज्ड टू बी रियली प्राउड कि कोई है जो उन लोगों के बारे में बात करता है जिनकी वजह से हमारे पेट में खाना जाता है, वी स्लीप वेल एट नाइट। तो बात बस वही थी कि जब इस चीज की बात हुई तो मुझे ऐसा लगा कि इससे जुड़ना चाहिए। एंड गंभीर बात होने के साथ साथ, और सिर्फ किसानों के बारे में ही नहीं, जैसा आपने देखा मैं और अनंत फिल्म में दो यंगस्टर्स जो कि काम करते हैं, और आई थिंक हम सब लोगों में जब तक हम सो कॉल्ड सक्सेस नहीं पा लेते हैं अपनी लाइफ में, काफी परेशान रहते हैं कि ये सोचा नहीं था और थोड़ा बेटर होना चाहिए था लाइफ में। लेकिन कैसे उन चीज़ों की वजह से आप कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो कि नहीं लेने चाहिए। एंड व्हेन यू गेट टू रियलाइज कि यार आप तो फिर भी बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, कई और लोग ऐसे हैं जो कि आपसे भी बहुत बदतर हैं। सो दीज थिंग्स अबाउट फार्मर्स एंड द यूथ ऑफ आवर कंट्री, जब ये दोनों चीज़ें साथ आई तो मुझे लगा कि ये एक अच्छा मौका है किसी फिल्म करने का। लेकिन हाँ, कॉन्शियसली ऐसा कुछ सोच के नहीं करता हूँ, वरना मिर्जापुर नहीं करता। थैंक यू। मैंने कहा कि दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। तो हमारी फिल्म में जो ऑफलेट जो फार्मर्स बिल को लेके जो एक मूवमेंट हुआ था उससे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि उससे पहले हमने ये फिल्म शूट करी थी। आज हमारे लिए इतना वी आर सो इमोशनल ऑल ऑफ अस आल्सो इसलिए क्योंकि इस फिल्म ने बहुत कुछ सहा है। पेंडेमिक की 2 वेव्स सही हैं, बहुत कुछ है। तो वी आर ओमिक्रॉन या एवरीथिंग। तो फिल्म में उसके बारे में बात नहीं है, लेकिन हाँ, एक किसान का बैंक के लोन ना चुका पाने की वजह से आत्महत्या करना, वो भी उतनी ही सीरियस बात है। उसको हमने छेड़ा है। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एक डायलॉग भी आता है कि अक्सर देखा है गांव से काम करने लोग शहर जाते हैं, ये शहर के लड़के गांव आए हैं। आई थिंक ये कहीं ना कहीं वापस शुरू होने लगा है। हम लोग काफी ऐसे लोग हैं जो कि एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कि कहीं ना कहीं अपना छोटा छोटा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, अपने स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, और वापस वी आर गोइंग बैक टू आवर रूट्स। तो आई थिंक वो दिन दूर नहीं है जब हम छुट्टियां मनाने शहर आएंगे और काम जाके वापस गांव में करा करेंगे। इस फिल्म के दौरान असली सुकून या शांति जो हम ढूंढ रहे हैं वो शायद यही है। जी बिल्कुल। तो हमने ये जो फिल्म शूट करी, हमने मध्य प्रदेश भोपाल के पास एक गांव है सियोर, वहाँ पे शूट करी। तो सबसे बेस्ट चीज़ तो ये होती थी कि हमारी वैनिटी वैन जहाँ होती थी, तो आप अगर वैनिटी वैन का दरवाजा खोलेंगे तो सामने ग्रीन फील्ड्स होते थे। तो एवरी डे मॉर्निंग एक्चुअली वो फार्मर्स ही थे सारे उस गांव में जिनके साथ हम लोग शूट करते थे। और व्हाइल शूटिंग द फिल्म उन लोगों के रिएक्शंस देखना, वो बहुत बहुत मजे से रोज आके बिना लागा शूट देखते थे और इस बात को देखते थे कि क्या क्या बात हो रही है। हम बात कर रहे थे कि कैसे फार्मिंग टेक्निक से आपकी फसल बेहतर हो सकती है, मिट्टी की जांच होनी चाहिए बुआई से पहले कि आपकी मिट्टी किस चीज के लिए बनी है। तो उन लोगों ने बहुत अच्छा रिएक्शन दिया उसके बारे में, उनको समझ आई वो सारी बातें। तो while making the film also you feel that you are already part of a movement। तो वो बहुत हार्टनिंग था हम सबके लिए। कुमार जैसी शख्सियत के सामने अपना लोहा मनवाते हैं। बराबर में खड़े मेरे मित्र सलमान खान को सुल्तान मिर्जा में खड़े हो, सुल्तान जैसी फिल्म में खड़े होकर अपना किरदार इतनी बखूबी निभाते हैं कि नजर आता है। मिर्जापुर के दिव्येंदु और अनगिनत फिल्में और अक्षय कुमार और टॉयलेट प्रेम एक कथा और दुनिया भर की चीजें। कास्टिंग किस बिना पे आपने की? कास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये तीनों किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। सर आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। ये लोग अपने किसी तारुफ के या इतने कमाल के एक्टर्स हैं कि इनके बारे में दूसरा थॉट आएगा ही नहीं। तो जब फिल्म लिखी मैंने तो डेफिनेटली एक दिमाग में था कि इस तरीके के किरदार होंगे, दो यंग इंजीनियर्स होंगे। इत्तेफाक की बात मैं आपको बताता हूँ कि देवेंदु को जब सुनाई तो खैर देवेंदु को बहुत ही अच्छी लगी और देवेंदु ने हाँ उसको बोला। फिर अनंत को जब सुनाई तो अनंत ने भी हाँ बोला। बाद में मुझे पता चला कि ये दोनों काफी पहले से दोस्त हैं, मतलब इंडस्ट्री में आने से पहले से दोस्त हैं। यानी दिल्ली में ये लोग साथ पढ़ते थे। तो ये मेरे फिल्म के लिए सोने पे सुहागा हो गया कि यही किरदार ये प्ले कर रहे हैं फिल्म के अंदर दोनों दोस्तों का, और ये असली जिंदगी में भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। और इनाम भाई तो एक सरप्राइज पैकेट हमेशा ज्यादातर फिल्मों में रहे हैं। जैसे कि आपने बताया एयरलिफ्ट में या और भी कोई भी फिल्म आप लें तो उसमें सरप्राइज रहता है। तो वही सरप्राइज हमारी फिल्म में इनाम भाई रोल प्ले कर रहे हैं। और भी बहुत कमाल के एक्टर्स हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। इमरान रशीद भाई हैं हमारे जो बहुत अच्छा रोल किए हैं। असद अलवी यहाँ पर हैं, नील यहाँ पर हैं, अपराजित यहाँ पर हैं, जिन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है फिल्म के अंदर। तो कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी
जिसमें इन सब ने बहुत मदद की है। थैंक यू। थैंक्स फॉर द क्वेश्चन। एक्चुअली क्या चैलेंज है इसमें? चैलेंज तो एक्चुअली फार्मर्स को है, हमको प्रोड्यूस करने का क्या चैलेंज है? They have the real challenge and we are not having any challenge. In fact, it's our pleasure. मतलब हमें उनका इशू दिखाते हुए और उसके साथ सोल्यूशन भी दिखाते हुए इतना सेटिस्फैक्शन हो रहा है कि इसमें कोई चैलेंज नज़र ही नहीं आ रहा है। और आगे की भी हमारी फिल्में ऐसे ही सोशल मैसेज को लेके होंगी। डेफिनेटली देयर इज नो चैलेंज, ओनली चैलेंज इज दैट वी विल सी इन द फिल्म। थैंक यू। जी, आपने कहा कि फिल्म जब मैं शुरू कर रहा था तो ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी आपके साथी ने भी कहा कि फार्मर एजिटेशन और वहाँ पर काफ़ी चीज़ें हुई थी, लेकिन दुनिया के सामने शायद ये फार्मर्स का मुद्दा या इश्यूज शायद उस दौरान ज़्यादा लोगों को पता चले, क्योंकि मीडिया ने बहुत कवर किया था उस चीज़ को। लेकिन हमने उससे बहुत पहले फिल्म शुरू की, तो क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट इशू था ये, जिस पर हमेशा से ये था कि कुछ ना कुछ बनाना है। ऑफ कोर्स श्रीकांत सर हमारे जो हैं कार्निवल ग्रुप के चेयरमैन, तो उन्होंने, क्योंकि वो जुड़े हुए हैं इस फार्मिंग ट्रेड से और इन सब से, तो उन्हें काफ़ी आइडिया है। तो उन्होंने एक आइडिया डिस्कस किया और कहा कि इस पे फिल्म बनाना चाहते हैं। तो बस हमने स्क्रिप्ट लिखी, जिसमें नील ने हमारा साथ दिया। पीयूष मिश्रा जी के डायलॉग्स हैं फिल्म के अंदर, तो वो इनको कैसे भूल सकते हैं। एक बहुत ही जानी मानी शख्सियत जिन्होंने बहुत ही मेहनत से इस फिल्म के डायलॉग्स लिखे हैं, पीयूष भाई, उनकी गाइडेंस रही। तो हमने ये स्क्रिप्ट कंप्लीट की और इस मुद्दे पे फिल्म बनाई। तो बहुत इंपॉर्टेंट थी, बताना बहुत ज़रूरी था। मुद्दे को एंटरटेनिंग वे में कैसे बताना है वो मैं शुरू से करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी कोशिश की है। उम्मीद है ट्रेलर में आपको उसकी झलक दिखी होगी, क्योंकि मुद्दा बहुत सीरियस है, लेकिन एक लाइट वे में कैसे कहना है वो मैं ट्राई करता हूँ, वही मैंने कोशिश की है। इनसे पहले मैं बता दूं, इतना एंजॉय किया कि ट्रेलर में देखने के बाद ये बोल रहे थे, अरे ये डायलॉग भी मैंने बोला है क्या? मतलब इतना एंजॉय कर रहे थे शूट करते वक्त, इन्हें याद नहीं था कि इन्होंने क्या क्या बोला है उसमें। थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन एंड अ लिटिल करेक्शन। मेरा नाम बड़ा बिगड़ता जा रहा है। मैं शहर में नाम कमाने आया था, कभी स्पेलिंग और कभी प्रोनाउंसिएशन। मेरा नाम इनामुलक है एंड आई एम नॉट ए टूरिस्ट। My name is Anamulak and I am not a tourist, so please make a correction. So actually I enjoy every of my character when basically I don't play on screen. I create some character and I live them for a while. So I was living that character. और वो मेरे पर्सनैलिटी के थोड़ा नज़दीक है, जितना चंचल थोड़ा सा मैं हूँ तो ये कैरेक्टर भी है। सो आई वॉज एंजॉइंग ओवर द टॉप। कभी कभी मैं इन सबकी नाक में दमता है, यार इसका रिमोट किधर है, इसको बंद करो। सो थोड़ा सा वो भी था। बट आई रियली अपार्ट फ्रॉम दिस मैं तीनों के सवाल सुने, तीनों के जवाब दूंगा। सो पहला जो उसमें, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा कहना कुछ बनता है, जो आपका पहला सवाल था देवेंदु जी से, उसमें मेरा से ये है कि your question was somewhere related to the politics. I would just like to clarify here that our film nothing to have to do nothing with the politics. It's a pure concern with the farmer actually, which actually need to be addressed. So आपके सवाल में, आपके जवाब में मेरा add on है कि क्योंकि जो मोमेंट हुआ, जो हुआ, जैसे हुआ, जो पॉलिसी चलन, that's a politics. This is a pure cinema about the pure concern with the farmers. And जब हम पढ़ते हैं कि अखबार में कि यार विदर्भ में इतने किसानों ने आत्महत्या कर ली, सूखा पड़ा, ये क्या, हम चाय पीते वक्त, नाश्ते पे, ब्रेकफास्ट पे वो पढ़ते हैं, थोड़ी देर के लिए दुखी होते हैं और फिर हम भूल जाते हैं। हम में से कोई फिर ये नहीं सोचता कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। बहुत कम उसका परसेंटेज है, सॉरी मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत कम हम करना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी है कि हमारी खुद की इतनी लगी पड़ी है लाइफ में, हमको निकलना है, ऑफिस जाना है, ये करना, वो करना, इंटेंशन हो सकते हैं हमारे कि हम उनके लिए कुछ करें, लेकिन कर नहीं पाते मजबूरी में। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई रियली रेस्पेक्ट द सेकंड क्वेश्चन कि आपने क्यों चुना ये वाला सब्जेक्ट बनाना। ऐसे टाइम पे मैं इस तरह के प्रोड्यूसर को सिर्फ सैल्यूट करना चाहता हूँ, बिकॉज दे हैव मनी एंड दे कैन प्रोड्यूस अ फिल्म वेयर सो मच ऑफ नाच गाना ब्ला ब्ला ब्ला, दे कैन अर्न मेक मनी आउट ऑफ इट। बट इफ दे आर इन्वेस्टिंग दैट मनी इन द राइट कंसर्न सिनेमा, देन दे डिजर्व अ सैल्यूट। प्लीज बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट। एंड डायरेक्टर साहब के साथ जो आपका सवाल था कैसे कास्ट किया, उसमें भी आऊँगा। सबसे पहले फराज भाई के 4 साल लगे इस फिल्म में, हम लोगों को 2 साल हो गए इंतजार करते करते, इन्होंने बनने से पहले भी 2 साल लगे, तो इनके 4 साल लगे।
सो फराज भाई और हम स्ट्रगलिंग डेज में हमारी ट्रेन में मुलाकात हुई थी, पश्चिम एक्सप्रेस में। हम लोग दिल्ली बॉम्बे ट्रेवल करते थे, तो कॉमन फ्रेंड मिल गए। अरे कैसे हैं, अरे अरे मैं कबाब खा रहा था, तो मैंने इन्होंने कहा हाँ हाँ प्लीज़ कबाब खाइए, और हमारी दोस्ती हो गई। उस कबाब के बदले मैंने कई साल इंतजार किया, ये बंदा मेरे को अपनी फिल्म में कास्ट करेगा। पहली फिल्म बना दी। अब मेरी आदत है कि मैं सामने से काम नहीं मांगने जाता, काम नहीं। बट पहली फिल्म आ गई, इसने पूछा नहीं, मुझे लगा कबाब वेस्ट हो गया। फिर दूसरी फिल्म मैं 2 साल तक वेट करता रहा, फिर दूसरी फिल्म इनकी आई, यार अब पूछेगा बंदा। मैंने कहा नहीं नहीं अब। तीसरी इनकी आई, उसका कुछ प्रोसेस था। चौथी फिल्म में अचानक एक दिन फोन आया कि इनाम भाई एक रोल है, करोगे क्या? मैंने कहा वाह, मेरा कबाब काम आ गया। तो ऐसे कास्टिंग हुई कि कभी कभी कबाब भी काम आ जाते हैं, खिलाते रहिए खाते रहिए। अरसे से तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है ये कि कोई जिम्मेदारी दे रहा है हमें। तो हर एक्टर, और सिर्फ एक्टर ही नहीं, अगर आप समाज, क्योंकि आपने काफ़ी सोशल इशू वाला भी सवाल पूछा है, तो ये तो एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि किसी ने आपको इस लायक समझा कि आप ये जिम्मेदारी निभा सकते हैं। और हम अपने काम के थ्रू यही कोशिश करते रहते हैं कि आप हमें और जिम्मेदारी दीजिए, और जब वो जिम्मेदारी मिलती है तो आपका काम भी और बेहतर होता है और वो चमकता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और फिर जब इस तरह का कोई इशू हो और उसके ऊपर आप कोई काम कर रहे हो, तो वो आपकी हिम्मत और बढ़ जाती है। और फिर उसके बाद ये कि भाई जैसे एक्टर्स आपको साथ मिलते हैं, दिव्येंदु हैं, इनाम भाई हैं, जैसे डायरेक्टर साहब हैं हमारे, तो आपका काम और आसान हो जाता है, क्योंकि आपको सिर्फ रिएक्ट करना है अच्छे एक्टर्स के बीच, और इतनी अच्छी कहानी है, तो वो तो काम बल्कि और आसान होता चला गया। और बहुत कमाल का, मतलब बहुत ही कमाल की जर्नी रही है। और ऐसी जिम्मेदारी, बल्कि और जिम्मेदारियां और इससे बड़ी बड़ी मिले तो हम तो इंतजार कर रहे हैं उसका। वो बोल आप दो। बात कीजिए ना प्लीज। It will be your call, Please, man. please. There's a procedure for it. Please. There's a procedure which is done by the producer side. प्रोसीजर Right? है, We cannot प्रोसीजर make a कर call. रहे हैं एक्चुअली। आपने बहुत अच्छी बात को छेड़ा है। थैंक यू सो मच, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी वो प्रोसेस में हैं। बहुत सारे हमारे एप्लीकेशन स्टेट को जा चुके हैं, और बहुत इजी हो जाएगा टैक्स फ्री करना, क्योंकि हमें बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं ये फिल्म को ऑलरेडी। बिफोर इट गॉट रिलीज वी गॉट सो मेनी अवार्ड्स। सो प्लीज मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगी, थोड़ा आप भी कुछ कीजिए, एम्पलीफाई। तो डायलॉग है, आपने सुना भी होगा ट्रेलर के अंदर कि अगर किसान आत्मनिर्भर बनेगा तब हमारा देश बनेगा। दैट मीन्स कि हमने जो कोशिश की है वो इस फिल्म में ये की है कि एक फार्मर को ना स्कीम्स की ज़रूरत पड़े, ना ही लोन की ज़रूरत पड़े। वो कैसे पॉसिबल होगा, वो दिखाने की कोशिश हमने इस फिल्म में की है कि हमारा किसान एक सेल्फ कॉन्फिडेंस किसान कैसे बन सकता है, जो दूसरे कंट्रीज में हम देखते आ रहे हैं, अर्जेंटीना, इजराइल और चाइना, ब्राज़ील, इन सभी कंट्रीज के जो किसान हैं, अगर आप उसके ऊपर देखेंगे कि वो किस लेवल पर हैं। तो मैं बस चाहता हूं कि हमारे देश का किसान उस लेवल पर पहुंचे और उसको किसी की हेल्प की जरूरत ही ना हो। थैंक यू। है ना कि जज्बा है कि वहां पे पहुंचे, लेकिन कुछ चीजें होती हैं टेक्निकलिटी, वो भी हमने फिल्म में बात करी है। जैसे छोटी सी बात है कि आपको सॉइल पहले टेस्टिंग करनी है। आप कम जमीन पे अपनी फसल करते हैं तो उतना नहीं हो पाएगा, अगर आप जमीन जोड़ के करते हैं तो ड्रोन्स कैसे आज की डेट में हेल्प कर सकते हैं। तो ये मतलब ये ऐसी वाली चीज है, जब मैं ये स्क्रिप्ट पढ़ रहा था तो मुझे सच में लगा कि अगर मैं सच में किसी गांव में जाके ये बात करूंगा तो शायद हम एक्चुअली में लोगों की हेल्प कर पाए। जो मैं आपसे कह रहा था कि जब हम उस सियोर गांव में करते थे तो वो लोग सच में समझ रहे थे इस बात को कि ये कितना हेल्पफुल हो सकता है। सो देयर आर दोस टेक्निकलिटीज आल्सो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, मेरा which can change the destiny and the situation of any country, any system, anything. Like मैं हमेशा से कहता हूँ कि सिनेमा चश्मा यहाँ पहनाना सिखा सकता है तो किसानों को ये भी सिखा सकता है कि सॉइल टेस्टिंग और ड्रोन और ये सब चीजें। वेल सेड। So, but this is about कि एजुकेशन सिस्टम कैसा हो। क्या हम स्कूलों में उन्हें पढ़ाएंगे, वो एक लॉन्ग प्रोसीजर है, कोई भेजेगा नहीं, दुनिया भर की और तमाम तरह के एजुकेशन सिस्टम है। सो व्हाई नॉट दिस टूल, दिस वेपन, यूजिंग फॉर द राइट पर्पस। सो अगर ये फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँचे और उनकी दुआएं अगर रही और टैक्स फ्री हो गई और ये गांव-गांव में चले, तो इट विल बी ए काइंड ऑफ स्कूलिंग फॉर देम कि बस ऐसे भी किया जा सकता है। लाइफ में छोटी-छोटी चीज़ें हैं कि जुगाड़, हमारा देश जुगाड़ पे चलता है। सो हमको ज़रूरत नहीं है बहुत सारी टेक्नोलॉजीज इंपोर्ट करने की, बट जुगाड़ के लिए भी बहुत सारे फराज भाई ने इतने रिसर्च करे हैं कि वो वाटर सप्लाई कैसे हो सकता है कम पैसा खर्च करके। सो दिस फिल्म कैन एजुकेट द फार्मर्स ऑफ दिस कंट्री टू मेक देयर लाइफ ए लिटिल बिट इजी। और ये तभी हो सकता है जब ये फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे।
और उसमें हमें आपकी मदद की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हम यहाँ कोई भी प्रॉफिट कमाने नहीं बैठे हैं। अगर ऐसा होता है इसको OTT पे बेच के कब के नाच गा के पार्टी करके हम लोगों ने 2 साल इंतजार किया है। सो प्लीज पुट योर एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मर ऑफ दिस कंट्री। आई रिक्वेस्ट यू। थैंक यू सो मच। Good recipe. So maybe this is a recipe which is not been told till now by anyone. This is the effort of the recipe. तो आप आके रेसिपी देखना जरूर. And you have all the right ingredients here. Right ingredients. Fantastic. Better than anyone. कि कुछ एक्चुअली you're right, it's a human nature. जब हम किसी चीज की हमको आदत पड़ जाती है तो हम इतनी आसानी से नहीं बदलते हैं। तो वो चीज भी हमने दिखाई है कि किसानों को शुरू में कैसे भरोसा नहीं है कि यार हम इतने साल से कर रहे हैं, आप शहर से आए लड़के ये सारी बातें कर रहे हैं। तो ट्रेलर में भी जो वो कहते हैं कि आप इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलेंगे। तो so we have covered actually we've covered pretty much everything here. एवरीथिंग, बट फिर भी एक फाइनल सरप्राइज जरूर है फिल्म में, जो शायद आपने ट्रेलर में भी नहीं देखा है। तो वो क्लाइमैक्स है मेरी फिल्म का, जो शायद बिल्कुल अलग ही होगा। यस, बाकी फिल्म आपने एक अंदाजा तो लगा लिया होगा, आपने आइडिया भी लगा लिया होगा व्हाट इज ऑल अबाउट दिस फिल्म। लेकिन ऑफ कोर्स फिल्म के लिए कुछ तो बचा के रखना जरूरी है, तो वो आपको फिल्म में दिखेगा। या बिल्कुल। और वो इस तरह से आप अपनी पूरी टीम को किस तरह लेकर जाएंगे, और अगर जो इसमें आपको 100 या 200 या 500 करोड़ का कुछ आता है, तो क्या आप बाकी किसानों को इन सब चीज़ों में कंट्रीब्यूट करोगे? जिस तरह से कश्मीर फाइल निकली थी, तो उसी तरह से क्या आप करोगे कुछ किसानों के लिए? नहीं, हमने ये तो नहीं सोचा है कि हम 100-200 करोड़ कमाएंगे, बट कमाएंगे तो डेफिनेटली। थैंक यू सो मच फॉर द विशेस। बट अगर हमारी फिल्म फार्मर्स को हेल्प करके, अगर हमारा इंडिया का अगर एबिटा और यील्ड ज़्यादा होके, इफ वी आर कैप्चरिंग द जिस तरीके की कहानी थी और हमारा स्क्रीन प्ले था, उसमें बहुत रिलेटेबल डायलॉग्स लिखना बहुत इम्पोर्टेंट था, और कौन करेक्ट आदमी हो सकता है। स्पेशली फिल्म का एक पोर्शन जो है वो आपने देखा होगा कि भोपाल का दिखता है, तो भोपाली लैंग्वेज जो वहाँ का स्लैंग है या वहाँ की लैंग्वेज है, वो भी उसमें इस्तेमाल हुई है डायलॉग्स में। तो पीयूष भाई ने बहुत ही कमाल के डायलॉग्स लिखे हैं जो रिलेटेबल भी हैं, और इत्तेफाक ये है कि ये डायलॉग्स जो आपने सुने, ये क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत पहले से लिखी गई, लेकिन अभी पिछले 1-1.5 साल में जो सिचुएशन बनी है अबाउट फार्मर्स एंड गवर्नमेंट एंड एवरीथिंग, उसमें ये डायलॉग बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट हो गया, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि आत्मनिर्भर किसान होगा तो आत्मनिर्भर देश बनेगा। ये जो आपने जिस डायलॉग को पॉइंट आउट किया, ये अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, लेकिन हमने शायद पीयूष भाई ने बहुत पहले लिख दिया ये डायलॉग। 2 साल पहले हमने जब स्क्रिप्ट कंप्लीट कर ली थी, तब उन्होंने लिखा था। तो ये एक विजन की बात होती है, बहुत कमाल के, बहुत सीनियर डायलॉग राइटर हैं और एक्टर हैं, तो थैंक्स टू हिम, आई थिंक। थैंक यू। पूरी टीम को। और मैं वैशाली से यही बात कर रहा था 2 days बैक कि एक तो हम शुरुआत वहां से करेंगे जिस गांव में हमने फिल्म शूट करी है, वहां पे जाके स्क्रीनिंग करेंगे इसकी। और ये एक्चुअली हमारा एक जिसको आप बोलते हैं कि फिल्म को प्रमोट करने का जो PR स्ट्रेटजी होती है, वो ये है कि एक्चुअली टेक इट टू एज स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस एज पॉसिबल। जैसे पहले वो ट्रैवलिंग वो होते थे ना, सिनेमाज जाके रात को पर्दा लगता था और लोग देखते हैं। आई थिंक वो अगर हम इस फिल्म के साथ कर पाए, इट वुड बी अमेजिंग। तो yes, we have that in mind, and thank you so much for pointing that out. Thank you. दिव्यांगु जी, मेरा सवाल बिल्कुल, आप ना प्लीज, आपने अपने जितने सवाल पूछे हैं ना, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि ये जो क्वेश्चंस है ना, ये सारे जो आपने पूछे, उसका कहीं ना कहीं जिक्र फिल्म के अंदर 100% है। उसी क्रम में इसमें जवाब आपको मिलेंगे इस फिल्म में। इसी क्रम में है, सीन दर सीन जो आपने तो क्या स्क्रीन प्ले पढ़ा देख लिया क्या फिल्म? नहीं, मैं तो पढ़ता रहता हूँ। हाँ, नहीं, क्या screen प्रॉब्लम? play- नहीं, स्क्रीन प्ले नहीं है, मैं किसानों के मुद्दे को पढ़ता रहता हूँ, इसलिए मुझे मालूम नहीं, बिल्कुल, आपने जो बात कही है, जो सवाल आपने किए हैं, उन सभी को एड्रेस किया है, करने की कोशिश की है इस फिल्म में, इवन सोल्यूशन के साथ। तो किसानों की जो प्रॉब्लम की आप बात कर रहे हो, मैंने इसीलिए उधर भी जवाब दिया था कि मैं अगर किसान को इस लायक हो जाए, हमारे देश का किसान, के उसे किसी चीज की हेल्प की जरूरत ना पड़े, तो ये सारी जो सवाल हैं आपके, उन सभी में उसे परफेक्ट होना पड़ेगा, हर चीज में होना पड़ेगा, और उसको उस चीजों का सोल्यूशन किस तरीके से मिल सकता है, वो इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की है। इसके
रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे है। तो जैसे शहर के 2 लोग ये तो बाय एक्सीडेंट पहुंचते हैं गांव में, लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारे यहाँ इतने प्रोफेशनल्स हैं, वी हैव सच ब्राइट ब्रेन्स इन आवर कंट्री। अगर मैं साल के 365 दिन भी नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर आप साल के सिर्फ 30 दिन भी बांट बांट के अगर आप किसानों के साथ जाएं, वहाँ बात करें, तो बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। तो सबको मिलके करना होगा। आई थिंक हमको सबको बहुत मजा आया ये करते हुए। वी आर सो ग्लैड दैट आपने ये चीज़ के बारे में बात करी है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो सुसाइड करता है फार्मर, ही द रिच फार्मर्स होते हैं, तो वो भी तो कभी उनके बारे में आप लोगों ने कुछ दिखाया? रिच फार्मर मतलब जिनके पास कम खेत रहते हैं, और एक रिच फार्मर रहता है कि जो मम्मी कसम सब चीजों के बारे में बात है। सब आप विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं हमारा? नहीं मेरा सच में सर ऑन माय मदर। थैंक यू नहीं है यार, है सारी चीजें हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इट्स नॉट अ डॉक्यूमेंट्री। ऐसा नहीं है कि मतलब लोग कहें कि कृषि दर्शन आता था ना बचपन में, मैं तो वो भी बैठ के देख लेता था, वहीं से किसानों से जुड़ गया था। लेकिन एंटरटेनिंग वे में जितनी चीजें हम कवर कर सकते हैं वो सब सवा दो घंटे में हम जितना कवर कर सकते थे इन 2 लड़कों की कहानी के साथ वो किया है। 10th के बोर्ड के एग्जाम्स थे, ठीक है, मैथ्स का पेपर था, बहुत खराब गया था। मैं घर वापस आया और मेरे ट्यूटर ने कहा बेटे क्या क्या सवाल करके आए हो आप? तो मैंने कहा जी ये। उन्होंने कहा इसके हिसाब से आपके 30 नंबर आएंगे तो आपका फेल होना तय है। होप अब देखिए क्या हुआ, उस सेट में पता चला कि एक जो क्वेश्चन था 5 नंबर का वो आउट ऑफ सिलेबस था। आई गॉट 35। मैं 11th में पहुंचा और आज यहाँ तक पहुंचा। सीरियसली ये बात मेरे दिल के बहुत करीब है। और कोई अपनी हो मैं तो पैदा ही से आशावादी हूँ। मेरी एक कोट है कि मैं तो इतना आशावादी हूँ कि मुझे बर्ड फ्लू भी हो जाए तो उड़ने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने होप की रस्सी पकड़ी हुई है और निराशा के बादल को ऐसे खींच के रखता हूँ, तो यहाँ तक पहुँचा हूँ, होप का ही नतीजा हूँ। इंशाल्लाह आगे भी पहुँचूंगा और ये फिल्म पहुँचूंगा। होप बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। आपने मौका दे दिया इस पर लेक्चर देने के लिए, छोड़िए मत, पकड़ के रखिए उम्मीद की रस्सी। केसेस होते हैं, हम हर बार अखबार में ये पढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली हमारी एक छोटी सी कोशिश है, अगर आप आके फिल्म देखिए 6 मई 2022, तभी आपको पता चलेगा ये दोनों यंग इंजीनियर्स कैसे सारी चीज़ को बदल देते हैं। और आई थिंक यू शुड कम एंड वॉच द फिल्म। सो आई एम अपीलिंग एवरीवन कि डू नॉट गेट डिप्रेस्ड, वॉच आवर फिल्म। इसी बात पे एक शेर